राधे राधे। आज हम राउंड नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, कॉलर वाली। और इस तरीके से ये मैंने कुर्ती पहले ही कटिंग कर रखी थी। और अब हम ये पिछला पार्ट हमेशा बड़ा ही रहता है अगले पार्ट से, और इसकी हम चौड़ाई जो रखेंगे 4.25 इंच रखेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे और ये निशान हम 4.25 इंच पर लगाएंगे और पिछले भाग पर भी हम इतनी ही चौड़ाई लेंगे। ये मैंने दोनों पर निशान लगा दिए हैं। और जो लंबाई में फ्रंट पार्ट की लूँगी वो 4.5 इंच है। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये मैं नीचे भी निशान लगा रही हूँ 4.25 इंच पर, क्योंकि बराबर रहे। इस तरीके से बराबर करके ये आप एक बॉक्स बना लें। और इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिया है। और नीचे इधर कोने में हम 1.25 इंच का निशान लगाकर इसकी गोलाई दे देंगे। ये हमें गोलाई जो है अगले ही पार्ट में देनी है। इस तरीके से ये हमने बना लिया है। और ये हम जो आगे 2.5 इंच खुला छोड़ेंगे, इस तरीके से इसे निशान लगा दिया है। ये मैं इसमें पट्टी लगाकर खोल दूँगी। और अब पिछले नेक का जो निशान लगाएंगे वो हम सिर्फ आधे इंच पर ही लगाएंगे। बस आधा इंच निशान लगाकर या बिना निशान अंदाजे से आप आधा इंच का इस तरीके से निशान लगा दें। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। ये हम फ्रंट पार्ट को अलग से उठाएंगे और इस तरीके इसकी कटिंग कर देंगे, जिस तरीके से हमने इसके निशान लगाए हैं। और हम पिछले इसके गले की जो है उसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ देंगे। ये हम इसे सीधे पे सीधा रखकर इस तरीके से रखकर इस पर कंधियाँ जोड़ेंगे और दोनों कंधियाँ ही हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे, पक्का करते हुए अच्छे से इसकी कंधी को जोड़ दें। और दूसरी कंधी भी आप इसी तरीके से जोड़ें। ये हमारे कंधी जोड़कर तैयार हो गई है इस तरीके से। ये देखिए आप। अब हम इसके आगे खोलने के लिए एक पहले पट्टी बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने लंबाई में 4.5 इंच और चौड़ाई में ये 3.25 इंच, 2.5 से थोड़ा सा ही ज़्यादा ये चौड़ाई मिली है। और इसे मैं डबल फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। और ये मैं इसकी लंबाई जो लूँगी ये 2.5 इंच लूँगी। और चौड़ाई जो लूँगी मैं उसकी बिल्कुल मामूली, मतलब आधे से भी आधा ऊपर से या अंदाजे से सिर्फ बहुत हल्का सा निशान लगा दें आप इस तरीके से। और बस इसी पर आप कटिंग कर दें। आपको ये ज़्यादा नहीं खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है आपको इस तरीके से। और ये खुल के इस तरीके से हो गया है। अब हम ऊपर से बस आधा इंच चौड़ा ही ये पट्टी काटेंगे। और ये देखिए हमारी ये इस तरीके से हो गई है। अब हम एक कपड़े पर इसे चिपका लेंगे, प्रेस करके इसे चिपका लें। ये हमारी चिपक कर तैयार हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग जो है हम थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए बुकरम से बाहर की साइड को करेंगे इस तरीके से। अब हमने ये पट्टी बना ली है और इसे इस तरीके से बुकरम के ऊपर फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे हम, सारे में फोल्ड करते हुए इसी तरीके से अच्छे से इस पर सिलाई लगा दें। ये मैंने इस तरीके से ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसे फोल्ड करके बराबर अच्छे से बराबर सेट करके बिल्कुल इसकी बीचों बीच
कटिंग कर देंगे। और कटिंग आप बिल्कुल बुकरम के पास तक मत करना, ऊपर तक ही थोड़ा छोड़ देना कपड़ा, क्योंकि हमें सिलाई भी लगानी है। ये मैंने ऊपर तक ही थोड़ा रखी है कटिंग इसकी। अब हम कुर्ती लेंगे और कुर्ती के नेक पर इसे सेट कर देंगे। इसे अच्छे से आप ऐसे भी सिल सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर दोनों साइड पिन लगा ली हैं जिससे कि ये खिसके ना। और पिन लगाने के बाद बुकरम को छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे किनारे अंदर की साइड आप इस पर सिलाई लगा लें। ये इस तरीके से इस पर सिलाई लगा दी है मैंने। अब हम इस पर पिन निकाल देंगे और पिन निकाल कर इसे सीधा कर लें। पहले हम जो कुर्ती में हमने कट नहीं लगाया था, कुर्ती में भी हम बिल्कुल सीधा कट लगाएंगे नीचे सिलाई तक, जहाँ तक हमने सिलाई आई है सिलाई ना कटे, और सिलाई के पास तक हम इस पर कट लगा देंगे और इसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, उस पर अच्छे से प्रेस करके सेट कर दें। और सेट करने के बाद इस तरीके से अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे। ये मैंने बुकरम का टुकड़ा लिया है, ये 10 इंच लंबाई में है और 7 इंच चौड़ाई में है। ये मेरा डबल फोल्ड है, इस तरीके से देखिए आप, ये डबल फोल्ड है। और इसे हम अच्छे से सेट करके बिछा कर बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। और अब हम कुर्ती को लेंगे और बिल्कुल बैक पार्ट बिल्कुल बीचों बीच अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। इधर बीचों बीच पकड़ कर पिछले पर्दे को, और आगे इस तरीके से आप इस पर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से इसे बंद की साइड पिछला पार्ट रखें। और जब इसकी आप बिल्कुल सेट करके इसे अच्छे से बिछाएं, जिससे कि ये इसमें कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल आराम से है, ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आराम से आप इसे रखिएगा अच्छे से नाप कर, और ये बिल्कुल सेट आएगा इस तरीके से। अब आप इस पर अच्छे से बिछा करके इस पर पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए आप। ये इस तरीके से मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया है। ये इसे कुर्ती को अलग रखकर अब हम इसे डार्क कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था। और निशान लगाने के बाद ये जो हमने इसे डार्क कर लिया है, इसके बाद हम इसके ऊपर की साइड 1.25 इंच का ऐसे छोटे छोटे निशान लगाएंगे। और उसके बाद सारे निशानों को अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा कॉलर के निशान लग गए हैं। अब हम इस पर सिलाई ज़रूर लगा लें आप, कटिंग से पहले इस तरह इस पर सिलाई लगा दें, उसके बाद इसकी कटिंग कर दें। मैंने पहले इस पर बीच में इस पर सिलाई लगा रखी है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। इस तरीके से ये हमारी कॉलर की पट्टी निकल आई है। और अब हम इसे दोबारा नापेंगे। इसे अच्छे से इस तरीके से रखें और बराबर नाप लेते हुए इस पर जहाँ तक ये नेक आ रहा है उस पर हम निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद ऊपर को आप राउंड शेप थोड़ा सा शेप देने के बाद इस तरीके से अच्छे से इसकी कटिंग कर देंगे ये हम। और इसके बाद हम इसकी सिलाई निकाल देंगे। सिलाई निकालने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। और इसे हम एक कपड़े पर प्रेस से चिपका देंगे। देखिए आप, इस तरीके से ये मैंने चिपका दिया है प्रेस से। वो प्रेस से चिपकाने के बाद हम दोनों तरफ मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ साइड से हम मतलब चारों ही तरफ से ऊपर की कोनों पर भी सारे में मार्जिन छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये कटिंग के बाद कुछ ऐसा है। और इसके बाद एक पट्टी और निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए,
ये हमारी सीधी साइड से पट्टी रखी हुई है, उसके ऊपर कॉलर है और बिल्कुल इतने ही बराबर पे एक पट्टी और निकाल लेंगे हम इस तरीके से। ये हमने इसकी दूसरी पट्टी की भी कटिंग कर ली है। और अब हम जिस पे हमारा बुकरम चिपका हुआ है, इसे ऊपर की साइड को हम देखिए, एक साइड की बाहर वाली जो साइड है उसे हम अच्छे से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिलाई ज़्यादा इजी लगती है, इसलिए मैं सिलाई कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो वो कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे। ये इस तरीके से हमारा सिलकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे इस तरीके से और इस पर रख कर बिल्कुल ऊपर कोने से सिलाई लगाएंगे, दोनों को बराबर सेट करते हुए इस तरीके से। और आप बुकरम पे सिलाई ना लगाएं, सिलाई बिल्कुल पास में लगेगी, बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने नेक को तैयार कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करके आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पर आधे पर मतलब बीच में फोल्ड करेंगे और बीचों बीच इसके एक कट लगाएंगे। ये हमें कुर्ती पर सेट करना है इस तरीके से। अब बैक पार्ट पकड़ेंगे हम और बिल्कुल इसके बीचों बीच आप इस तरीके से इस पर भी कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद आप इस तरीके से बिछाएंगे और इसका भी जो कट वाला निशान है हम इस पर रख कर इस तरीके से अच्छे से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर ये देखिए, अच्छे से इस पर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पकड़कर सिलाई खींच बिल्कुल नहीं, इस पर झोल आ जाएगा। इसी तरीके से आप इस पर दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से सिल लीजिएगा। जो मैंने आधे में इधर सिला है, आधा दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिला जाएगा। अब हम इसे सीधी साइड, क्योंकि हमने ये उल्टी साइड रख कर सिला था, अब हम इसे सीधी साइड रख कर इसे एक्स्ट्रा मार्जिन को कॉलर के अंदर लेते हुए इस पर हम सारे पर इसी तरीके से अच्छे से सेट करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद ये हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पकड़ते हुए इस पर सिंपल सिलाई लगानी है। इस तरीके से ये मैंने अच्छे से सेट करके इस पर कॉलर सिल दिया है। ये देखिए, इसे हम सिलकर और इस पर पक्का और कर देंगे, जिससे कि ये इस साइड से खुले ना। ये देखिए, हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही प्यारा बना है। देखिए, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।